राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन है काफ़ी अच्छी चल रही होगी और मॉक में आई होप आपके मार्क्स जो है इंक्रीज हो रहे होंगे। तो मॉर्निंग में उठ के मैंने फेस वॉश किया। अपना फेस वॉश करने के मतलब थोड़ी सी फ्रेशनेस आ जाती है कि हाँ यार थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ मैं। और थोड़ा चलो अब नींद नहीं आएगी तो चलो पढ़ते हैं। और थोड़ा फेस वॉश करके गर्म पानी पिया मैंने। और देखो मैं आपको टाइम बताती हूँ, टाइम हो रहे हैं 4:37। तो 4:37 का राउंड में उठी थी फ्रेश। और मैंने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी साइंस। साइंस की रिवीजन किया मैंने, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे टाइम टेबल में साइंस ही है। तो काफ़ी टाइम उसको करने के बाद उसके बाद मैंने अपनी पीडीएफ की। मॉर्निंग में उस पीडीएफ की वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि फ़ोन में मेरी आधी पीडीएफ थी। उसके बाद मैं अपना फिर फ्रेश ब्रेकफास्ट करके टेस्ट देने लगी। ये रहे मेरे टेस्ट के आज के मार्क्स, जो कि देख रहे हो आपके सामने दिख रहे हैं। देखो टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन 92 है और जो एक्यूरेसी आपको दिख रही होगी 88.5, जो कि बहुत ही कम एक्यूरेसी है। और मैं आपको मार्क्स बताती हूँ मेरे मार्क्स कितने हैं। ये देखो अब मेरे मार्क्स जो है 77.4। ये देखो मेरे सेक्शन जो टेस्ट सेक्शन टेस्ट में कितने आए हैं, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो जनरल अवेयरनेस में 19 आए हैं। देख रहे हो आप सभी कितने गंदे आए हैं। और देखो बहुत गंदे आते हैं भाई इसमें मेरे मार्क्स। और ये देखो वीक चैप्टर्स मेरे, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, एवरेज चैप्टर्स और वीक चैप्टर्स में मेनली जो टॉपिक्स हैं मेरे, ये जीके जीएस के क्वेश्चंस ही हैं यार। ये देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन, स्पोर्ट्स के, इकोनॉमी के, ये सब मेरे वीक चैप्टर्स आते हैं। और ये देखो मैं आपको फाइनली वापस से अपने मार्क्स बता देती हूँ। 77.37 आज के जो मेरे मार्क्स बने हैं मॉक टेस्ट में। और मैं ये जो मेरे मॉक टेस्ट के जो मार्क्स है वो मैंने जो ये जो मॉक है मेरे पीवाई प्रीवियस ईयर है, मैंने 2018 में का जो पेपर है वो किया मैंने। मॉर्निंग का टाइम टेबल मैंने अपना फॉलो किया। मॉर्निंग का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं मॉर्निंग में उठ के मैं करती हूँ साइंस की रिवीजन। और उसके बाद मैं अपना जो मैथ्स का पीडीएफ मैंने आपको बताई थी कि आरपीएफ एसआई का जो पीडीएफ ये रहा। और मैंने जो टेक्नीशियन की पीडीएफ, ये मैथ्स का बस ओनली मैंने निकाल रखा है, बाकी मेरे पास ओवरऑल पीडीएफ है जो वो मैंने वो भी रखा, जिसमें से मैं जीएस पढ़ती हूँ और रीजनिंग पढ़ती हूँ, कैसे कैसे रीजनिंग और जीएस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये रहा आरपी जो टेक्नीशियन की थी, और ये रही एसआई की। ये दोनों पीडीएफ मैंने निकाल रखा, उसकी सारी प्रिपरेशन करती हूँ मैं। तो देखो इन पीडीएफ को मैंने साइंस के बाद रिवाइज किया। मैं मॉर्निंग में आज जल्दी उठ गई थी, 4:37 के अराउंड में उठ गई थी मॉर्निंग में। ओके, उसके बाद मैंने अपनी साइंस की रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद मैंने अपना उसकी ये अपनी पीडीएफ ही मैंने इस पीडीएफ को करने के बाद काफ़ी टाइम हो गया। फिर नहा धोआ कर भगवान की पूजा करके फिर ब्रेकफास्ट किया। अभी मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैं लाइब्रेरी तो जाऊँगी नहीं, पार्क भी नहीं जाऊँगी आज। तो मैंने सोचा चलो अब बनाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपना टेस्ट दूंगी, अभी टेस्ट भी दूंगी। अब मैं टेस्ट के मार्क्स भी आपको शेयर करूँगी। ओके, तो देखो मैं अब आपको बताती हूँ कि आपको अब एक महीने में आपको क्या क्या करना है। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना हम लोगों को बस अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, हम अभी देखो हमें क्या होता है एग्जाम टाइम पे ना, हमें बहुत सारे मटेरियल्स हमें मिलने लगते हैं। तो हम सोचते हैं अब ये भी पढ़ ले, वो मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ कि ना एग्जाम टाइम पे मेनली बहुत ऐसा होता है कि सब अपने ये मटेरियल्स भेजते रहते हैं, ये लो, ये बच्चों पढ़ लो, ये बच्चों पढ़ लो, मैराथन पढ़ लो, ये पढ़ लो, फ्री देने लगते हैं। जब एग्जाम टाइम में जरूरत होती है, एग्जाम के 2-3 महीने पहले हमें जरूरत पड़ती है, तब तो ये फ्री देते नहीं है। और जब हमें जरूरत नहीं पड़ती तब हमें बोलते ये ले लो, ये ले लो। भाई बच्चा अपना पढ़ेगा या ये वो उनका पढ़ेगा? एक महीने में आप बताओ क्या पढ़ोगे? तो अपनी जो रिवीजन जो नोट्स है वो रिवाइज करोगे, वो उन लोगों के मटेरियल्स आप पढ़ोगे? बताओ। इसलिए ना इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कोई भी मैराथन क्लासेस हो, अगर देखो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो, अगर वो आपको आप फॉलो कर रहे हो तो आप मैराथन बेसिक यूज कर लो, मैराथन जो वीडियोज है वो फॉलो कर लो। बट आप सेल्फ स्टडी करते हो, आप अपने नोट्स से पढ़ते हो, तो कहीं भी मैराथन या फिर जो मैराथन वीडियोज डालते हैं और एक महीने मतलब पहले या फिर एक महीने के बीच में ही, तो उसके पीछे आप भागो मत। ये मेरी रिक्वेस्ट है। या फिर आप देखो आप अपना क्या करते हो, मतलब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, मत भागना। अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो, वो इनफ है आपके लिए और बहुत अच्छा है वो मटेरियल, क्योंकि आपने अपने नोट्स बनाया वो तो आपके लिए तो अच्छा होगा ना। आपने खुद से बनाया, आपने खुद से एफर्ट डाला है, तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा ना। तो ओके, तो अपने मटेरियल्स को फॉलो करो। तो देखो अब मैं जो मैं मैथ्स का क्या क्या फॉलो कर रही हूँ, अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैथ्स के लिए मैं पढ़ती हूँ, एक तो ये आरपीएफ एसआई की पीडीएफ, प्लस में टेक्नीशियन की पीडीएफ, और अपनी जो नोट्स है, प्लस में फॉर्मूला कॉपी। क्योंकि मैंने जो टेक्नीशियन के
मैथ्स के क्वेश्चन एनालिसिस किए तो उसमें मेरे को छोटे छोटे क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिले हैं, जैसे एरिया ऑफ हेक्सागोन इसी पेपर में मुझे देखने को मिले थे। एंगल दे दिया है, उसका एक्सटीरियर पूछ लो, नंबर ऑफ डायगोनल्स दे दिया है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने को बोल दिया है। ओके, जो और क्या कहते हैं, और भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें उसका एरिया निकालने को बोल दिया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे टेक्नीशियन के पीडीएफ में ही मिला है मुझे देखने को, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ कि आप ना थोड़ा पढ़ लेना। टेक्नीशियन के जो मैथ्स के क्वेश्चन है थोड़ा सा देख लेना, मतलब थोड़ा देख लेना ऊपर ऊपर से कि हाँ थोड़ा सा क्या मतलब क्या पूछ रहा है, मतलब कि मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो फॉर्मूला कॉपी है, जैसे मेरी फॉर्मूला कॉपी होगी, आप भी पढ़ते होगे, आप भी कहीं से फॉर्मूला कॉपी जैसे पढ़ते हो तो कहीं फॉर्मूला मिलता है तो आप एक सेपरेट कॉपी में लिख लेते हो, लिखा ही होगा आप लोगों ने, तो आप ना वो आप फॉर्मूला याद कर लेना। क्योंकि अब तो देखो बहुत टीचर्स ने तो फॉर्मूला की एक सेपरेट किताब ही बना दी है, बुक ही बना दिया है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि हमें तो फॉर्मूले से मतलब है। अब मैं आपको साइंस के लिए बताती हूँ मैं क्या क्या मटेरियल फॉलो करती हूँ साइंस के लिए। तो देखो सबसे पहले मैं आरपीएफ एसआई के जो पीडीएफ में से जो जीएस के क्वेश्चन है वो, टेक्नीशियन के क्वेश्चन जो जीएस के हैं प्लस में वो, और किरण पब्लिकेशन की जो मेरे पास बुक है ऑब्जेक्टिव टाइप्स उसमें मैं साइंस फॉलो करती हूँ। ओके, तो ये रहा मेरा जीएस का पोर्शन। हिस्ट्री पॉलिटी भी मैं जो ऑब्जेक्टिव करती हूँ, प्लस में मेरे पास जो थ्योरी नोट्स है वो मैं पढ़ लेती हूँ। पॉलिटी में भी मेरे पास जो थ्योरी नोट्स है वो मेरे पास खुद के नोट्स हैं वो मैं पढ़ती हूँ। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो मैं किरण पब्लिकेशन से ही फॉलो करती हूँ। तो ये मेरा पूरा जीएस का है पूरा, कि जीएस में क्या जीएस में से मैं जीएस कहाँ से पढ़ती हूँ, जीके जीएस। स्टैटिक जीके की मैंने अपनी किताब जो है वो मैंने आपको दिखा रखी है कि मैं स्टैटिक जीके की कहाँ से पढ़ती हूँ। तो ये रहा मेरा पूरा ओवरऑल जीएस का और जीके का, प्लस में स्टैटिक जीके। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताई थी कि करंट अफेयर्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये आरबी रेवोल्यूशन से मैंने ये डाउनलोड की थी और उसकी पीडीएफ निकाल ली है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया था, इसको पिन किया था कि आप भी ये वाली वीडियो ले सकते हो, मतलब ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। अगर प्रिंट आउट निकालना हो तो आपके ऊपर है, निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी या लैपटॉप से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो ये करंट अफेयर्स का मटेरियल, तो ये करंट अफेयर्स का है। तो ये देखो ये सब कुछ ये मैंने पूरा जो जीएस का है मटेरियल मैंने आपको बता दिया कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ। ओके, बट मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि आप जो टेक्नीशियन के क्वेश्चंस और जो आरपीएफ के क्वेश्चन है मैथ के, ओवर थ्रू हो जाना थोड़ा सा यार, क्योंकि अगर पूछेगा देखो वो भी जो कांस्टेबल का पेपर है वो भी रेलवे ही कंडक्ट करवाएगा, तो जो क्वेश्चंस है आई होप उसमें से थोड़े मतलब कि जो पैटर्न है जो फॉलो करेगा पैटर्न वो फॉलो कर सकते हैं वो। ओके, तो आपने थोड़ा सा ओवर थ्रू हो जाना। ओके, और देखो मैं आपको बता देती हूँ टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन है ना जीएस के क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में बता रही हूँ मैं आपको, ये एक शिफ्ट की बात है। ये एक शिफ्ट में बायो में से 13 क्वेश्चन, प्लस में हिस्ट्री में से केमिस्ट्री में से 13 क्वेश्चन और फिजिक्स में से 13 क्वेश्चन, मतलब 13 मतलब कि बायो में से 13, फिजिक्स में से 13, केमिस्ट्री में से 13, ये टेक्नीशियन में पूछा गया है। मतलब बायो में से ओवरऑल 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन बहुत है हमारे लिए। ओके, तो आप ना टेक्नीशियन के जो साइंस जीएस की है वो भी पढ़ लेना, जीके की है वो भी पढ़ लेना, ठीक है, आप पढ़ लेना, बट थोड़ा सा ओवर थ्रू हो जाना कि हाँ इतना डिटेल्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बट हाँ ये थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ क्योंकि अभी देखो हमारे पास 1 महीना है, इस 1 महीने में ही हमको सारा जो अच्छी तरह से अपना जो भी मटेरियल हो उसको एकदम अच्छे से करना है हमें, ताकि शाम को रनिंग करने के बाद मैं अपने जो है जीके स्टार्ट कर लिया मैंने, और जीके में मैंने अपनी जो है हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री के जो रिवीजन कर रही हूँ मैं। देखो थ्योरी तो मेरे पास अलग किताब है, ये जो 1 लाइनर बुक है मेरे ऊपर, 1 लाइनर आंसर क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो कि एग्जाम में डिट्टो ये हूबहू पूछ लेते हैं। तो इसको मैंने काफी टाइम किया और जो मेरा शेड्यूल था उसके बाद मैंने अपना मैथ्स की प्रिपरेशन की, मैथ्स के जो नोट्स था उसको रिवाइज किया। तो आज का जो टाइम टेबल था हुआ मेरा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।